अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है। कभी महरूम नहीं मानने वाला तेरा। खाजा गरीब नवाज से मोहब्बत यकीनन ईमान की सलामती की अलामत है, मगर खाजा गरीब नवाज की करामतें सुनाना मकसूद नहीं है। अभी जो हाफिज रफीक साहब बयान कर रहे थे कि खाजा गरीब नवाज बाग में है तो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, खलवत में है कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं, जलवत में है कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। तो मकसद ये है कि खाजा गरीब नवाज के किरदार और अफ़आल को अपने अमली ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। खाजा गरीब नवाज किन किन चीज़ों से करीब रहते थे, किन चीज़ों से दूर रहते थे, हमें भी वैसे ही करना चाहिए। तभी तो इन महफिलों से फ़ायदा इस्तेफादा है। खाजा गरीब नवाज का नाम है सैयद मोइनुद्दीन हसन और आपके वालिद गिरामी का नाम है सैयद गियासुद्दीन हसन और आपके वालदा का नाम है उम्मुल वरा बीबी माहिनूर से मशहूर थी आप, ठीक है ना। आपकी विलादत शहर खुरासान मौजा संजर में हुई 537 हिजरी में और वसाल वफात कब पाया, वसाल कब हुई? तो 6 रजबुल मुरज्जब, ये जो महीना चल रहा है इसमें कुंडे का फातिया है। अभी हमारे नफीस भाई ने कहा कि इस महीने में 5 जुमा पड़ेगा, यही ना बताया जी। 5 जुमा चलिए आप हमारे में इजाफा करिए। तो मैं ये कह रहा था कि 633 हिजरी में आप वसाल फरमाए और जब आप वसाल फरमाए तो लोगों ने देखा कि आपके पेशानी पर ये लिखा हुआ था हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में वसाल फरमाए। ये खाजा गरीब नवाज की अजीम शान है कि नहीं? आज आप देखिए बड़े बड़े हुक्मरान आए, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े सुल्तान आए, किसी की हुकूमत 5 साल, किसी की 10 साल, किसी की 25 साल, हमेशा किसी की हुकूमत नहीं रहती। मगर ये हमारे हिंदुस्तान का खाजा है जिसकी हुकूमत कल भी थी, आज भी है। बेशक बेशक। क्यों है भाई? रीजन क्या है, वजह क्या है? वजह ये है कि जितनी हुकूमतें बनती हैं इंडिया में या पूरी दुनिया में, ये दलों को जोड़ के बनती है, मगर खाजा गरीब नवाज की जो हुकूमत बनी है ये दलों को जोड़ के नहीं, दिलों को जोड़ के बनी है। खाजा गरीब नवाज ने सबसे पहले लोगों के ज़हन और फिक्र में, लोगों के दिलों पर फतह नुसरत का झंडा सा फरमाया। खाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। एक बात बताइए, हम और आप जब शिकम मारब में थे, माँ के पेट में, तो जानते हैं 40 दिन तक वो बच्चा नुत्फा के शक्ल में रहता है
और फिर 40 दिन के बाद वो अलका की शक्ल में हो जाता है। अलका मतलब जौ, उसको इंग्लिश में रीछ बोलते हैं। जो पुराना पानी में कीड़ा होता है ना, जब वो कीड़ा इंसान के नाजुक जगह पे बैठ के इंसान का खून पीता है, फिर 40 दिन के बाद वो मुर्गा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मुर्गा मतलब गोश्त की शक्ल में। 120 दिन के बाद अल्लाह फरिश्ता भेजता है कि जाओ उसमें रूह हो। फरिश्ता आते हैं और रूह होते हैं। अल्लाह फरमाता है कि उसके तकदीर के दफ्तर में ये बातें, ये कलिमात लिख दो। क्या लिखो? उक्तुब बेकतब रिज़्क़ ही, वो अमल ही, वो अजल ही, वो सकीन और सईद। उसके दफ्तर में ये लिख दो, तकदीर में लिख दो कि ये कितने दिन के बाद मरेगा, इसके नसीब में कितना रिस्क है, ये अच्छा काम करेगा या खराब काम करेगा, ये सकी बनेगा या सईद बनेगा। तो आप मुझे बताओ, अगर माँ को इस बात की इल्म होती कि मेरे बेटे की तकदीर 120 दिन के बाद लिखी जाएगी, तो 120 दिन से पहले माँ शबे तैजूर के सन्नाटे में मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में दुआ करती कि परवरदिगार, ये जो मेरे शिकम में बच्चा है, इस बच्चे के तकदीर में सकी होना नहीं सईद होना लिख दे, जाहिल होना नहीं आलिम होना लिख दे। अब चूंकि माँ को इस बात की जानकारी है नहीं, इसीलिए ना कहा गया है तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या औरत। आज कितने ऐसे लोग हैं जिस पर आज भी इस फर्ज का कर्ज बाकी है। तो हजरात, माँ को इल्म है नहीं, दुआ मांगे नहीं। मान लो बच्चे की तकदीर में अगर सकी सईद होना नहीं सकी होना लिख दिया गया, तो आप करेंगे क्या? अब तो तकदीर में लिख दी गई बातें, तो नहीं, अभी भी रास्ता है। क्या रास्ता है? डॉक्टर इकबाल गुजरे हुए सदियों गुजर गए, आज भी वो हमें अपनी कब्र अनवर से ये आवाज़ दे रहे हैं कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। तो फिर उस तकदीर को बदलने के लिए औलिया इकराम के दर पाक पे चले जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी तकदीर घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। क्योंकि सरकार गौसे पाक फरमाता है कि कज़ाए मुबरम को तो मैं खुद बदल देता हूँ। और आला हज़रत भी अर्ज़ गुज़ार है गौसे पाक की बारगाह में कि मेरी तकदीर बुरी हो तो भली करने की है, महबो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। या गौसे पाक, अगर मेरी तकदीर बुरी है तो आप भली कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ा माना हुकूमत, आपको इस दफ्तर में घटाने बढ़ाने की हुकूमत अल्लाह ने दिया। अब देखिए, किताब का नाम है सबे सनाबिल शरीफ। मैं बैठ जरूर गया हूँ, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, बस ये बात बता दूँ। सबे सनाबिल शरीफ में ये बात लिखी गई है कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपने दादा पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मज़ार अक़दस पे हाजिर होते थे। और आपका मामूल ये होता था कि आप दूर ही से फातिहा पढ़कर वापस चले जाते थे, खास मरकत पे नहीं जाते थे, क्योंकि आपकी पाकीज़ा फिक्र ये थी कि मैं सरापा गर्दो आलूद इस पाक मरकत पे मैं करीब कैसे जाऊँ, ये आपकी सोच थी। एक दिन ख्याल आया कि मैं दूर ही से फातिहा पढ़ के चले जाता हूँ, तो खुदा मालूम ख्वाजा साहब को मेरे आने का इल्म होता भी है कि नहीं होता। अभी ख्याल आया, जबान से इजहार नहीं फरमाया, मज़ार पाक से आवाज़ आई कि निजामुद्दीन, मुझे तुम अपने ही तरह जिंदा ख्याल करो। अगर तुम करीब आ जाओ तो मैं गुंबद से बाहर आ जाऊँ, अगर तुम तने खाकी के साथ आओ तो मैं पूरी रूहानियत के साथ आ जाऊँ। तुमने दुआए रहमत से मुझे याद किया, मैंने तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत की। आप सोचिए, जो लोग कहते हैं कि रसूल नहीं सुनते हैं, हुजूर दूर में, हमारे दिल में आप सोचिए अल्लाह के वली सुन लिए। तो जब एक वली की ताकत और कुव्वत समात का ये आलम है, तो हमारे नबी की कुव्वत समात का आलम क्या होगा? तभी तो बरेली के इमाम पुकार उठे, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। कुछ लोगों को ये भी शिकायत है कि हम मज़ारों पे जाते हैं तो साहिब मज़ार हमारी नहीं सुनते। मेरे भाई, मांगने का
का सलीका ना होना चाहिए, तब ना वो सुनेंगे। हमारे सही लेने तरीका ऐसे कैसे सुनेंगे? आज ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे हजारों लाखों लोग अकीदत और मोहब्बत का नजराना लेके जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि बंगाली बांग्ला जबान में वहाँ जाके बोलते हैं, और मद्रासी तमिलनाडु जबान में बोलते हैं, कोई किसी जबान में बोलते हैं, मगर ख्वाजा गरीब नवाज हर जबान को सुनते हैं और नवाजते हैं। बेस बेस एक मरतबा शहनशाह औरंगजेब भी पहुँचे थे ख्वाजा के दर पर। जब पहुँचे तो आपने अकीदत और मोहब्बत